जी, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज हम जिस टॉपिक पर बात कर रहे हैं वो है पायोरी। पायोरी मीन्स दांतों और मसूड़ों के अमराज। दांतों और मसूड़ों के अमराज कौन से होते हैं, किन वजूहात की बिना पर दांतों में मुख्तलिफ़ किस्म के मर्ज़ आते हैं या मसूड़ों में जो है वो बीमारियां वकूअ पज़ीर होती हैं। तो इंशाअल्लाह हम इस वीडियोज़ में देखेंगे कि हमारे दांतों की अहमियत क्या होती है, उनकी तादाद क्या है और उनमें कौन कौन सी बीमारियां होती हैं और उनको हमने कैसे दूर करना है, कैसे अपने दांतों की हमने हिफाजत करनी है। तो अगर हम दांतों और मसूड़ों की बात करते हैं तो दांत बालिहाज जो है उम्र दो किस्म के होते हैं। अगर हम उसकी अव्वल किस्म के बारे में बात करते हैं तो उसे आर्जी दांत कहा जाता है या कच्चे दांत भी उसी का नाम है, या दूसरे लफ्ज़ों में हम दूध के दांत भी कहते हैं। ये जो है तादाद में तकरीबन 20 होते हैं और निकलते हुए वक्त में मुख्तलिफ होता है, लेकिन बिलअमूम छठे या सातवें महीने की उम्र से ये निकलना शुरू हो जाते हैं। अगर कमज़ोर बच्चा है तो उसमें ज़्यादा वक्त भी लग सकता है, 8 और 9वें महीने में भी निकलते हैं। लेकिन अगर बच्चा सेहतमंद है, जिस्मानी लिहाज से उसकी नशोनुमा ठीक हो रही है, तो ये छठे या सातवें मंथ में जो है वो निकलना शुरू हो जाते हैं। और इसकी जो उम्र है वो तकरीबन पाँचवें या छठे या सातवें साल में जाकर जो है ये गिरना शुरू हो जाते हैं। और दूसरी जो किस्म है वो है मुस्तकिल दांत, या दूसरे लफ्ज़ों से पक्के दांत भी कहा जाता है। ये छठे और सातवें साल की बरस की उम्र में निकलना शुरू हो जाते हैं। जब ये निकलना शुरू होते हैं तो जो पहले आर्जी और दूध के दांत होते हैं वो गिरना शुरू हो जाते हैं। जैसे वो दूध के दांत गिरते हैं उनकी जगह लेने के लिए फिर ये जो है मुस्तकिल और पक्के दांत जो है ये आना शुरू हो जाते हैं। ये पक्के दांत मुस्तकिल तौर पर रहते हैं और इनकी जो तादाद होती है वो तकरीबन कन्फर्मली 32 होती है और 16-16 के लिहाज से 16 ऊपर 16 नीचे होते हैं, तो इनकी टोटल तादाद 32 बनती है। इसमें जो है काटने और कुतरने वाले जो होते हैं वो 4 अदद दांत होते हैं जो कि जबड़े के सेंटर में मौजूद होते हैं और इनके दाएं और बाएं जो है वो नोकीले दांत होते हैं। इनको कुचलियां भी कहा जाता है, यानी कि कुचलने वाली। और इनके जो है बराबर दाएं और बाएं यानी कि दोनों पहलुओं में जो है तीन तीन जो है दाढ़ें होती हैं जो कि खुराक को अच्छी तरह चबाती हैं। और उन दाढ़ों में जो तीसरी दाढ़ होती है उसको अकल दांत जो है वो दाढ़ जो है वो सॉरी कहा जाता है। और इनके निकलने की जो उम्र होती है वो तकरीबन 20 से 21 साल तक जो है ये दांत निकल कर कंप्लीट हो जाते हैं, जो कि मुस्तकिल तौर पर जो है साथ चलते हैं। अगर हम उनकी हिफाजत कम्प्लीटली तौर पर रखें तो वो जो है मुस्तकिल तौर पर चलते हैं, उन्हें कोई मसला नहीं होता। लेकिन अक्सर औक़ात देखा गया है कि अगर दांतों की केयर ना की जाए तो उसकी वजह से दांतों में मुख्तलिफ़ किस्म के जो है अमराज बनना शुरू हो जाते हैं। जैसे कि मसूड़ों से पीप का निकलना, अक्सर बाज़ औक़ात दांतों के अंदर कीड़ा लग जाता है और उस कीड़े की वजह से जो है अंदर पीप और पस पड़ जाती है, जिसकी वजह से दांत गलना शुरू हो जाता है। और ये दांत की निचले हिस्से में मसूड़े के अंदर ये मामला आता है। ये उस वक्त होता है जब हम दांत को सही तरीके से साफ़ नहीं करते या हमारा मैदे का इशू होता है, जिसकी वजह से जो है हमारे दांत जो है वो ख़राब होना शुरू हो जाते हैं। मुंह से बदबू का आना भी इसी की एक किस्म है कि जब हम खुराक खाते हैं, कोई चीज़ इस्तेमाल करते हैं खाने के लिए, तो खुराक खाने के बाद ना तो हम दांतों से ब्रश करके जो ज़रात अंदर फंसे हुए होते हैं उनको निकालते हैं, ना ही हम पानी की मदद से गरारे करते हैं ताकि जो दांतों के अंदर छोटे छोटे ज़रात फंस जाते हैं वो निकल जाएं। अगर वो नहीं निकालेंगे तो वो सुराखों के दरमियान रह जाते हैं जो कि बैक्टीरिया का सबब बनते हैं, जरासीम का सबब बनते हैं और उनकी वजह से जो है वो मुंह के अंदर से बदबू आना शुरू हो जाती है और दांत जो है गलना सड़ना शुरू हो जाते हैं। और अक्सर औक़ात ये मुंह से जो बदबू आने का अमल होता है ये मैदे की वजह से भी होता है। जब मैदा ख़राब हो, जिसका कॉन्स्टिपेशंस जो पेशेंट होते हैं या जिनका मैदा जो है वो सही तरह से वर्क नहीं करता,
یا ایسے لوگ جو کھانا وغیرہ کھاتے ہوئے بہت جلدی کرتے ہیں، لقمے بڑے رکھتے ہیں اور مکمل طور پر کمپلیٹلی طور پر چباتے نہیں ہیں، بلکہ وہ جلدی جلدی کھانا بڑے بڑے پیسز میں نگلنا شروع کر دیتے ہیں، جو کہ اندر جا کر معدے کو نقصان دیتا ہے، معدے پر بوجھ بنتا ہے، جس کی وجہ سے اندر مختلف قسم کی گیسز بنتی ہیں، اور وہ گیسز جو ہے وہ اوپر کی طرف اٹھتی ہیں، جس کی وجہ سے منہ کے اندر اسمیل آنا شروع ہو جاتا ہے۔ جب دانت خراب ہوتے ہیں تو ان کی وجہ سے ہمارے دانتوں کے اوپر ایک لیئر ہوتی ہے جو کہ ڈیمیج ہو جاتی ہے، اس کی وجہ سے سردی اور ترشی کا اثر آنا شروع ہو جاتا ہے۔ جب گرم پیتے ہیں تو گرم لگتا ہے، جس کی وجہ سے درد کی ٹیسیں نکلنا شروع ہو جاتی ہیں، یا کوئی ترش چیز استعمال کرتے ہیں تو وہ بھی دانتوں میں درد کا سبب بنتی ہے۔ داڑیں جو ہیں مترمم ہو جاتی ہیں، سوزش وغیرہ آنا شروع ہو جاتی ہے، دانتوں سے جو ہے اس وجہ سے خون وغیرہ نکلنا شروع ہو جاتا ہے جب ہم اپنے دانتوں کی کمپلیٹلی کیئر نہیں کرتے۔ تو اس لیے اگر پراپرلی طور پر جو ہے وہ دانتوں کی صحیح طور پر صفائی کی جائے اور صحیح طریقے سے جو ہے وہ دانتوں میں برش کیا جائے، یا کھانے کے بعد غرارے کیے جائیں، یا ہم اپنی خوراک کو بیلنس رکھیں اور اپنے معدے کو ٹھیک رکھیں، تو اللہ کا شکر ہے ہمارے دانت جو ہے بالکل ٹھیک رہتے ہیں، ان میں کوئی ایسا معاملہ نہیں آتا۔ بعض اوقات لوگ ہوتے ہیں پان وغیرہ یا تمباکو وغیرہ استعمال کرتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کے دانتوں کے اوپر میل جمنا شروع ہو جاتی ہے، گندے ہو جاتے ہیں ان کے دانت، اور اس میں پائیوری آ جاتی ہے۔ تو اس لیے پائیوری سے بچنے کے لیے دانتوں کو مستقل طور پر صاف ستھرا رکھنا چاہیے۔ اور جو ہم پہلے بات کر چکے ہیں کہ معدے کی تندرستی لازمی ہے، کیونکہ جب معدہ تندرست نہیں ہوگا تو اس نے آپ کے دانتوں کو بھی نقصان پہنچانا ہے اور آپ کے دوسرے معاملات کو بھی۔ اور اکثر بعض اوقات دیکھا گیا ہے کہ جب معدہ ڈسٹرب ہوتا ہے، معدہ خراب ہوتا ہے تو گیس پیدا کرتا ہے، جب وہ گیس اوپر کو اٹھتی ہے تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ ہمارے جو جبڑے ہوتے ہیں ان کے اندر سویلنگ ہونا شروع ہو جاتی ہے، اور ہمارے دانت جو ہے وہ درد کرنا شروع ہو جاتے ہیں، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ جو مرض ہے ہمارے دانتوں کی وجہ سے ہے، لیکن وہ دانتوں کی وجہ سے نہیں ہوتا، بلکہ ہمارا جب معدہ ہیٹ ہو چکا ہو یا معدے کے اوپر ورم آئی ہوئی ہو اور معدہ گیس پیدا کر رہا ہو، تو اس کی وجہ سے جب اوپر کو گیس اٹھتی ہے تو وہ ہمارے مسوڑوں کو اور ہمارے جبڑے کو جا کے اثر انداز کرتی ہے، جس کی وجہ سے پورے جبڑے کے اندر درد ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور ہم اپنے دانتوں پہ دانت نہیں رکھ سکتے۔ اگر خوراک وغیرہ استعمال کرتے ہیں، کھانا استعمال کرتے ہیں، چیز کھاتے ہیں، تو درد کی ٹیسیں اٹھنا شروع ہو جاتے ہیں، جس سے کھایا پیا نہیں جاتا۔ تو یہ بیسیکلی دانت کی وجہ نہیں ہوتی، بلکہ یہ آپ کے معدے کی وجہ سے ہوتا ہے۔ تو اگر آپ دانت کا علاج کرتے رہیں گے، معدے کو ویسے رکھیں گے، اس میں ہائپوٹینسی میڈیسن استعمال کریں گے، معدہ آپ کا مزید ہیٹ ہوتا جائے گا، اور آپ کا یہ درد جو ہے وہ بڑھتا جائے گا، وہ کم نہیں ہوگا۔ کیونکہ جو دانت کا درد ہے وہ ایک دانت کے اندر یا دو دانت کے اندر تو ہو سکتا ہے، پورے جبڑے کے اندر جو ہے وہ دانتوں کا ایک ساتھ درد ہونا یہ معدے کے خراب ہونے کی علامت ہے، نہ کہ جو ہے وہ دانت کے درد کی وجہ سے۔ ایسے لوگ جنہیں نزلہ زکام وغیرہ زیادہ رہتا ہے، یا وہ بغلمی مزاج ہیں، ان کی بغلم جمی ہوئی ہے، ریشہ جمع ہوا ہے، تو اس کی وجہ سے بھی جبڑوں میں درد ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے پہلے یہ دیکھیں کہ سائنس سمٹمز کیا آ رہے ہیں، اصل وجوہات کیا ہیں، کس وجہ سے جو ہے دانت جو ہے وہ درد کر رہے ہیں، تو پہلے اس چیز کو دیکھیں، پھر اس کے بعد دیکھیں اگر دانتوں کا ایشو ہے، دانت کی وجہ سے سارا کچھ ہو رہا ہے، تو پھر آپ جو ہے نا اس کا علاج کریں۔ تو اس میں سب سے پہلے جو ہم دیکھ رہے ہیں وہ دیکھ رہے ہیں کچلہ سوختہ آپ نے لینا ہے 2 تولہ، سیکنڈلی آپ نے جو ہے کتھک کد لینا ہے 2 تولہ، الائچی ایک خرد آپ نے جو ہے نا وہ بھی 2 تولہ لینا ہے، اور اس کے بعد آپ نے کباب خندہ آپ نے لینا ہے 1 تولہ، اور اس کے بعد آپ نے نمک کھاری جو ہے وہ 1 تولہ لینا ہے، اور اس کے بعد آپ نے کرہا جو ہے وہ بھی آپ نے 1 تولہ لینا ہے۔ اس کے بعد آپ نے پوست بادام سوختہ 5 عدد لے لینا ہے، مازو 6 ماشا لینا ہے، کافور 6 ماشا لینا ہے، کباب چینی 1 تولہ لینا ہے، پیپر منٹ آپ نے 3 ماشا لینا ہے، چلکہ سرخ چین
छिलका सुख चैन आपने 4 माशा लेना है। इन तमाम अद्वियात को आपने अलग-अलग पीस लेना है। पीसने के बाद आपने इनको आपस में यकजा कर लेना है, एक जगह पर इकट्ठा कर लें। जब आपके पास एक जगह पर इकट्ठा हो जाए तो उसके बाद आप इसको किसी शीशी के अंदर या किसी बर्तन के अंदर महफूज कर लें। महफूज करने के बाद आपने तमाम अज़ा जब एक जगह पर यकजा हो जाएं तो ये आपके पास एक नहायत ही उम्दा जो है मंजन तैयार हो जाएगा। अब आपने क्या करना है, इसका तरीका क्या करना है इस्तेमाल करते हुए, आपने इसको सुबह और शाम दांतों पर जो है मंजन के तौर पर इस्तेमाल करना है। और 15 से 20 मिनट के बाद आपने पानी से जो है ना गरारे कर लेने हैं, दांतों को साफ़ कर लेना है। तो इंशाअल्लाह कुछ ही दिनों में जो दांतों के जुमला अमराज हैं वो अल्लाह के हुक्म से दूर होना शुरू हो जाएंगे और दांत आपके ऊपर जमी हुई मैल जो है वो साफ़ होना शुरू हो जाएगी और दांत जो है वो मोतियों की तरह चमकना शुरू हो जाएंगे। और एक चीज़ जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, आपको डिस्कस करना चाह रहा हूँ, वो है मिसवाक। सुख चैन का एक दरख्त होता है जिसकी पहचान ये है कि उसके पत्ते पीपल की तरह होते हैं और उस पत्तों के ऊपर हाफ वाइट जो है धब्बे होते हैं लगे हुए, डॉटेड्स होते हैं, वो इसकी पहचान होती है। अब इसकी अगर मैं फ़वाइद के लिहाज से बताऊं तो फ़वाइद बहुत ही उम्दा फ़वाइद रखता है ये। जिन लोगों के मसूड़ों में सोजिश आती हो, उनके दांत हिलते हों और दांतों से खून निकलता हो, तो ऐसे लोग सुख चैन के दरख्त का मिसवाक करेंगे। अब मिसवाक क्या करना है, एक तो आपको अफाका देगा दर्द से, ब्लीडिंग से, मसूड़ों की सूजन से और दांत आपके मजबूत करेगा। इसके साथ आपने नीयत रखनी है इलाज के साथ सुन्नत नबवी की। जब आप सुन्नत नबवी की नीयत रख कर करेंगे तो इंशाअल्लाह सवाब भी मिलेगा और उसके साथ साथ जो है दांतों के लिए भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होगा। ये गारंटीड है इंशाअल्लाह अल्लाह के हुक्म से। अगर आप सिर्फ इसे इस्तेमाल करेंगे तो ये फ़वाइद सिर्फ दांतों के लिए नहीं है, गले के अमराज, जिनके गले के अंदर सोजिश रहती है या वरम आ जाती है या दर्द रहता है, अगर आप मिसवाक इस्तेमाल करेंगे तो उनके गले के अमराज भी दूर हो जाएंगे। और इसके साथ साथ सिर्फ गले का नहीं बल्कि जिनका मैदे का इशू रहता है, मैदा हीट रहता है या मैदे में गैस पैदा होती है, अगर आप मुतवातर जो है इस मिसवाक को इस्तेमाल करेंगे तो अल्लाह के हुक्म से उनका मैदे के जो अमराज हैं वो भी ठीक हो जाएंगे। ये ना सिर्फ आपके दांत ठीक दुरुस्त करेगा बल्कि इसके साथ साथ आपके मसूड़ों से की सूजन वगैरह है, दांतों का हिलना है या गले के अमराज हैं या मैदे के अमराज हैं, उनके लिए ये बहुत ही उम्दा मिसवाक है। इंशाल्लाह जब आप इसे इस्तेमाल करेंगे तो दुआओं में याद करेंगे। ये बहुत ही उम्दा नुस्खा है जो कि हम अपनी क्लिनिक पे जो है मरीज़ों को इस्तेमाल करवाते हैं। ये अद्वियात की बजाय जो है इस मिसवाक के इतने फ़वाइद हैं जो कि 100% गारंटीड हैं। अगर आप इसे इस्तेमाल करेंगे तो इंशाल्लाह इससे बेहतर ना तो कोई आप मेडिसिन पाएंगे और ना इससे बेहतर कोई इलाज पाएंगे। तो इस नुस्खे को इस्तेमाल कीजिएगा और अपनी दुआओं में याद रखिएगा। हमारा चैनल लाजमी सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हमारी जो नई आने वाली वीडियोज़ हैं वो आप तक पहुँचती रहें और अब उससे मुस्तफ़ीद होते रहें और आपका ताल्लुक़ हमारे साथ जुड़ा रहे, ताकि हम कोशिश करते हैं कि ऐसे नुस्खा जात दें जो आसानी से बनने वाले हों और कम कॉस्ट में हों और हर एक की अप्रोच में और आसानी से मिलने वाली अद्वियात हों। तो ये इस्तेमाल कीजिएगा, हमें दुआ में याद रखिएगा, चैनल लाज़मी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अस्सलामु अलैकुम।